नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राम आपके अपने YouTube चैनल जयन एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। तो यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। यह सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के कोर का डायग्राम है। किसका है? सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के कोर का डायग्राम है। इसमें अपन वाइंडिंग करके देखेंगे कहां पर आपकी वाइंडिंग होती है। इससे पहले आप अगर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर जो अपन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं उसके बारे में आप जानते भी हो, वैसे मैं बता देता हूं कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में बेटा एक कोर होती है। कोर के ऊपर आप क्या करते हो? वाइंडिंग कर देते हो। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर ऐसा था, और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर टाइप से थोड़ा सा अलग होता है, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो करते हैं बेटा स्टार्ट अपन कि जो आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, इसे बनाने के लिए आपको सिलिकॉन स्टील की क्या करनी पड़ेगी? पत्तियां लेनी पड़ेगी। सिलिकॉन स्टील की पत्तियां लेंगे जो ई या आई आकार की होती है। ई और आई आकार की होगी आपकी। क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो अपने को क्या करना होगा कि सेल टाइप एक्समर में सिलिकॉन स्टील की ई और आई आकार की पत्तियां लेते हैं। अब बेटा इन पत्तियों को आपस में मैच करके मैंने ये संरचना बना रखी है। कैसे बता दूं आपको, ये मैंने आपकी एक ई प्रकार की पत्ती ली है और ये मैंने एक आई प्रकार की पत्ती ली। जोड़ेंगे तो बेटा देखो संरचना ऐसी आ रही है कि नहीं आ रही? आपको ये असर आ रही है। तो अपने को ट्रांसफॉर्मर अगर सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो आपको ई और आई प्रकार की पत्तियां लेनी होगी। पत्तियां अपन ने ले ली तो बेटा इस आपका जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होगा इसमें आपके एक तो देखो बेटा दो तो आपको दिखाई दे रही है साइड लिम्ब। जो ये यहां पर आपको कोर दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं बेटा लिम्ब। साइड को क्या बोलते हैं? इन साइडों को, भुजा को लिम्ब कहते हैं। ये है बेटा दो आपकी साइड लिम्ब, एक है आपकी सेंट्रल लिम्ब मतलब मध्य लिम्ब। मध्य लिम्ब का बेटा हमेशा जो आकार है वो साइड लिम्ब से दुगना रखा जाता है, और मध्य लिम्ब जो आपकी सेंट्रल लिम्ब है इसी पे अपन क्या करेंगे? वाइंडिंग की जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी एक ही लिम्ब पे की जाती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में साइड लिम्ब जो होती है उससे दुगने एरिया की सेंट्रल लिम्ब होती है। इस चीज को नोट कर लें। नेक्स्ट आप एरो डाल के लिख दें सेल टाइप एक्समर में सेंट्रल लिम्ब का साइज या फिर एरिया साइड लिम्ब से 2 गुना रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर वाइंडिंग करनी हो गया। अब बेटा और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करूं तो हमेशा आपकी जो वाइंडिंग की जाएगी वो सेंट्रल लिम्ब पर आपकी की जाएगी। किस पे की जाएगी? सेंट्रल लिम्ब पे आपकी वाइंडिंग की जाएगी। तो बेटा यहां पर अपन वाइंडिंग कर लेते हैं। देखें तो यहां पर अगर आपको वाइंडिंग करनी है, वाइंडिंग करने से पहले आपको एक मेथड पता होना चाहिए कि जो आप कोर के पास में जो वाइंडिंग करोगे, कोर के जस्ट पास में जो वाइंडिंग करोगे वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी, और लो वोल्टेज वाइंडिंग के जस्ट ऊपर आप क्या करोगे? हाई वोल्टेज वाइंडिंग करोगे। इस बात को भी आप याद रख लें। फिर अपन वाइंडिंग करते हैं कि सेल टाइप एक्समर में सेंटर लिम्ब पर वाइंडिंग की जाती है। ओके बेटा, और याद रखें कि जो आपका ये सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है तो बेटा कोर के पास में कौन सी सेंटर जो आपकी लिम्ब है इसमें बेटा जस्ट कोर के पास में लो वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है। बेटा ऐसा क्यों किया जाता है? और
लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जाएगी। अब देखो बेटा, ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि भाई लो वोल्टेज वाइंडिंग है, उसको तो आपको लिंब के जस्ट पास में, लिंब पर मतलब सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग करनी है। कोर के जस्ट पास में तो बेटा लो वोल्टेज वाइंडिंग करनी है, और कोर के जस्ट ऊपर आपके क्या करनी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग करनी है। इससे फायदा क्या होगा, जो आपने कोर का जो इंसुलेशन आपने यूज किया है, हाई वोल्टेज होने के कारण बेटा आपका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, लो वोल्टेज से डैमेज नहीं होता। इसीलिए अपन लो वोल्टेज को क्या करते हैं, आपके कोर के जस्ट पास में करते हैं। तो बेटा मैं यहां पर आपको वाइंडिंग करके दिखाता हूं, आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब देखिए अपन वाइंडिंग करते हैं। सबसे पहले मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग करता हूं। मैंने बेटा ये लो वोल्टेज वाइंडिंग कर दिया। पहले जो इंसुलेटेड वाइंडिंग होती है, इंसुलेटेड कॉपर की बनी होती है, ये लो बेटा मैंने वाइंडिंग की, तो ये हो गई आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। माना मैंने ट्रांसफॉर्मर ये अपना कैसा है, स्टेप अप प्रकार का बना रहा हूं, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को अपन सप्लाई देंगे। अब आपने क्या करना है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग जैसे ही आप करोगे तो जस्ट हाई वोल्टेज वाइंडिंग बेटा इसके ऊपर करना है, इसके जस्ट ऊपर कौन सी वाइंडिंग करनी है आपको, हाई वोल्टेज वाइंडिंग करनी है। ये होगी आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर में अपन ने वाइंडिंग कर दी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग को हमेशा कोर के पास में करना है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आपके लो वोल्टेज वाइंडिंग है जस्ट ऊपर करना है। यहां तक तो पता चल गया, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज है। आगे अपन चले बेटा, थोड़ा सा अगर आगे मैं बताऊं आपको, तो जैसे ही अपन इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्न है कि नहीं है। नंबर ऑफ टर्न में जैसे करंट फ्लो होगी तो क्या पैदा होगा, एमएमएफ पैदा होगा, और आपका एमएफ पैदा होने के कारण आपका फ्लक्स जनरेट हो जाता है। ये चीजें अपन जानते भी हैं बेटा, और मैंने बहुत अच्छे से बताई है कि जैसे ही अपन लो वोल्टेज वाइंडिंग को मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया, एसी सप्लाई से मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, तो एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो बेटा यहां से मैंने माना कि कोई लोड लगा हुआ, ये लो लोड लगा दिया, हाई वोल्टेज साइड क्या हुआ अपने पास, लोड लगा हुआ है। तो अपन एक चीज जानते हैं बेटा यहां से कि देखें एक बार, कि जैसे ही अपनी बेटा प्राइमरी करंट चलेगी, ये आईपी माना मैंने, या फिर आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग में जो करंट चलेगी, इस करंट के कारण आगे आपकी क्या आ रही है, नंबर ऑफ टर्न है। अगर मैं करंट को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाता है, तो आपको कि सर एमएमएफ मिल जाता है। इस एमएमएफ में अगर मैं रिलक्टेंस से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जो आपका फ्लक्स है, वो फ्लक्स क्या करेगा, यहां पर आपका जनरेट हो गया, ये मेरा 5 फ्लक्स जनरेट हो गया। ये 5 फ्लक्स को बेटा देखो दो रास्ते मिलते हैं, एक तो 5M आधा तो इधर चला जाएगा, जितना मैक्सिमम फ्लक्स पैदा हुआ आधा तो बेटा इस कोर से लिंक करेगा, और आधा फ्लक्स क्या करेगा, इस साइड से होते हुए फ्लक्स आपका लिंक करेगा। तो आधा फ्लक्स तो इस साइड से लिंक करेगा, आधा फ्लक्स आपका इस साइड से लिंक करेगा। तो कहने का मतलब आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स को दो रास्ते या दो पथ प्रदान होते हैं। ओके, तो यहां पर नोट कर लें बेटा, ये चीजें तो आपको पता है कैसे आपका फ्लक्स जनरेट होता है। अपन ने कोर टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ा था, उसमें मैंने बता भी दिया था। तो यहां से नोट करें बेटा, जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप एक्समर में मैग्नेटिक फ्लक्स को दो रास्ते या दो पथ प्रदान होते हैं, दो तरह से चलता है। अब बेटा देखो, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी एक ही लिंब पे जुड़ी हुई है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी एक ही लिंब पे जुड़ी हुई है। तो बताओ लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा कम होगा, तो आपको सर लीकेज फ्लक्स कम होगा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी आपकी एक ही लिंब पे जुड़ी हुई है। तो याद रखना यहां से कि सेल टाइप एक्समर में, सेल टाइप एक्समर में
लीकेज फ्लक्स कोर टाइप एक्समर से कम होता है। लीकेज मतलब छूटना, और आपसे बोले लिंकेज फ्लक्स, लिंक करने वाला फ्लक्स ज्यादा होता है, तभी तो लीकेज फ्लक्स कम होगा। आगे चलें, अगर अपन थोड़ा सा और बात करूं मैं, तो मेरे को यूं बताओ यार, आपको देखो सब चीजें यहां दिखाई दे रही है कि यहां पर आपने माना कि जो आपकी सेंट्रल लिम्ब है, मध्यम लिम्ब है, उसका एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है। एक तो बेटा देखो, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, एक तो मेरे पास ये लिम्ब है जो थोड़ी पतली है, इस पे मैं अगर नंबर ऑफ टर्न लपेटूंगा, मतलब कोई चालक लपेटूंगा, तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर मैं बेटा वही वायर इस पे, इस मार्कर पे लपेटूं, मतलब ये इसकी तुलना में मोटा है, ये लिम्ब है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे? कम होंगे। नंबर ऑफ टर्न कम होंगे कि नहीं होंगे? हालांकि आपका वायर का जो एरिया लंबाई है वो ज्यादा है, एरिया क्या हो, मतलब टर्न क्या होंगे? कम होंगे। टर्न कम होंगे, टर्न कम हो गया तो बेटा क्या हो गया? आपका कॉपर लॉस कम हो गया। क्या हो गया? कॉपर लॉस कम हो गया। क्यों? आपके टर्नों की संख्या क्या हो रही है? यहां पर कम हो रही है, क्योंकि आपकी लिम्ब क्या है? मोटी है ना। तो यहां पर याद रखें कि सेल टाइप एक्समर में कॉपर लॉस कम होते हैं। अब बेटा कॉपर लॉस कम हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन, और वोल्टेज रेगुलेशन की मैंने वीडियो डाल दी है बेटा, आपने देख भी ली होगी। और वोल्टेज रेगुलेशन बेटा मैंने बताया आपको, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन बताई है, आप उनको जरूर याद रखें। क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन आपका, अगर आपसे ऐसा पूछे कि कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन अपने लिए बेटर है, तो जितना कम से कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना ही आपके अपने लिए बेटर होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है इसमें? अच्छा मतलब बेटा कम होता है। हो गया? चलें आगे। अभी बेटा एक चीज और बताओ, ये जो आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, इसमें बेटा जो आपकी लिम्ब है, मिडल लिम्ब है या फिर सेंट्रल लिम्ब की बात करें, मध्य लिम्ब की बात करें, तो इसका एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो आपके आयरन लॉसेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल आपके बढ़ेंगे। तो आप कह सकते हो कि सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉसेस तो कम होता है, लेकिन टाइप एक्समर में कोर लॉसेस ज्यादा होते हैं। आया यहां तक? कैसे बेटा? हर एक चीज आपको सामने दिखाई दे रही होगी, कैसे कैसे कर रहे हैं अपन। आगे चलें, आगे देखें, यहां तक हो गया। आगे देखें बेटा, अब बातें आपको बस ये चीजें याद रखनी है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कहां पर की जाती है। तो आपको याद रखना है सेंट्रल लिम्ब पे वाइंडिंग की जाती है। सेंट्रल लिम्ब का जो आपका एरिया है वो साइड लिम्ब से डबल रखा जाता है। साइड लिम्ब से आपका एरिया डबल है तो आपका कॉपर क्या हो रहा है? कम यूज हो रहा है। नंबर ऑफ टर्न आपके कम यूज होते हैं किसमें? सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। क्यों? आपकी मध्यम लिंक पे जो आपका एरिया है उसका ज्यादा होने के कारण नंबर ऑफ टर्न आपके क्या होंगे? कम होंगे, जिससे आपका कॉपर लॉसेस क्या करेगा? कम होगा। कॉपर लॉसेस कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन क्या करेगा? अच्छा होगा। अच्छा का मतलब ये है कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका कम होगा, लॉसेस कम है। तो अब बात करते हैं कि मिडल जो लिम्ब है इसका बेटा एरिया ज्यादा है और ये सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है। जब मेरे को यूं बताओ एरिया ज्यादा है तो आपके आयरन लॉसेस कहाँ होते हैं? तो आप कहोगे सर किसमें होंगे? कोर में। तो बेटा यहाँ का एरिया ज्यादा है तो आपका जो आयरन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस होता है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ज्यादा होता है। चलो बेटा यहां तक नोट करें, ये था आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।